वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सादिकाबाद। बेटा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर जो न्यू स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर ज्वाइन कर रहे हैं, तो आज 2 तारीख है 2/6/2026, उनका आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल उनके लिए बताया। आज उनका सेकंड लेक्चर है जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखते हैं जी इसके बारे में। जो पिछली वीडियो थी, पिछला लेक्चर था, उसमें मैंने बड़ी डिटेल पीरियोडिक टेबल के बारे में बताई, आपको बनाना सिखाया, बताया, उसके एलिमेंट्स याद करने सिखाए, कुछ ट्रिक्स बताएं आपको। तो आज हम इसमें पढ़ते हैं, इंशाल्लाह इसमें भी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जरा स्किप किए बगैर एक एक लफ्ज सुनना है, ताकि आपकी वो बातें जो लेट्स बुक पे नहीं होती, टीचर्स बता रहे होते हैं क्लास में, बेटा वो बातें आपकी क्लियर हो सकें। आपकी जो बात जो मैं इधर बताऊं और आपकी बुक पे ना हो, आपने लेड पेंसिल लेके लिख लेनी है, ताकि आपकी किताब पे वो बात सेफ हो जाए। समझ आ गई बात। चलें जी, आज हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको मैं बता दूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 में हेनरी मोजले ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्वेंट नहीं किया था। इन्वेंटर और है, पीरियोडिक टेबल का इन्वेंटर मेंडलीव है, डिमिट्री मेंडलीव, लेकिन इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसके मेन फीचर्स में सबसे पहला जो पॉइंट है इसका ये है कि उस वक्त जब मोजले ने एटॉमिक नंबर की बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इंट्रोड्यूस किया, तो उस वक्त टोटल 118 एलिमेंट थे। 118 एलिमेंट्स को इसने अरेंज किया था, आर अरेंज्ड। ये मैं इसकी मेन फीचर बता रहा हूं। आर अरेंज्ड ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर, बेस ऑफ एटॉमिक नंबर। ओके जी, ये इसका एक पॉइंट है कि इसने 118 एलिमेंट को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज कर दिया था। फिर इसमें दूसरे पॉइंट, मतलब दूसरा इसका फीचर्स वो ये है कि इसने कहा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। यू नो वर्टिकल कॉलम्स? यस, ग्रुप्स। टोटल कितने हैं? टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, और वर्टिकल कॉलम्स को हम जानते हैं कि ग्रुप्स कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ फिर ग्रुप्स 18 हुए ना। यस, ग्रुप्स 18 हो गए। और फिर इसमें एक और भी बात की थी कि ग्रुप्स को हम फैमिली का नाम दे सकते हैं, ग्रुप्स को हम फैमिलीज का नाम दे सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, बिकॉज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, सिमिलर। अच्छा, सवाल यह भी आ सकता है कि व्हाई द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ग्रुप के एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी क्यों होती है? वजह बता दें, क्या वजह है? हाँ जी, बिल्कुल यही है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, यह वजह है। इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो इसका मतलब हम यहां पे एक और बात भी ऐड कर सकते हैं। टोटल 18 ग्रुप्स हैं, तो फिर क्या कहेंगे कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वालों को हम वर्टिकल कॉलम्स या फिर ग्रुप्स कहते हैं जी। उसके बाद इसमें कहा कि इसमें टोटल कितने? यस 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल रोज को यस पीरियड्स कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। तो टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, मतलब टोटल 7 पीरियड्स हैं। इनमें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, मतलब कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन चेंज होते जाते हैं, इस वजह से। और फिर इसने कहा कि इसमें 4 ब्लॉक्स हैं। इसमें कितने ब्लॉक्स हैं? ये मैं इसकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, मेन फीचर्स बता रहा हूं। इसमें 4 ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स। कौन कौन से बोला? यस, S P D F। इनको बाद में हम जरा
बात करते हैं इस पे। ठीक हो गया। फिर इसने कहा, इसने आपको पता है कि एक अलग सेपरेट ग्रुप भी बनाया था फॉर नोबल गैसेस। यस, हम इसमें यहां पे ये भी लिख सकते हैं, सेपरेट ग्रुप फॉर नोबल गैसेस। ओके जी, ये थी हमारे पास बेटा इसकी मेन फीचर्स। बड़ा आसान सा है, छोटा सा, शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग भी पूछा जा सकता है। तो इसके साथ ही आगे एक छोटा सा टॉपिक है, वो है यस मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स, चले हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। मेटल्स को डिस्कस करते हैं पहले। मेटल्स जी, यस, जो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें। ठीक है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें वो उसको हम मेटल कहते हैं। ठीक है, टेंड टू मूव या टेंड टू रिमूव इजीली इलेक्ट्रॉन, टेंड टू लॉस इजीली इलेक्ट्रॉन। इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें उसको हम इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, ओके, वो मेटल्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हम जानते हैं नेगेटिव साइन तो आ नहीं सकता, जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, तो इन पे पॉजिटिव साइन आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि मेटल्स पे हमेशा पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, इनके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर मेटल की और मैं आपसे प्रॉपर्टी पूछूं तो आप कहेंगे ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, इसमें से हीट भी पास हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। फिर मैं आपसे मेटल्स की और प्रॉपर्टी को पूछूं तो आप कहेंगे शाइनिंग सरफेस होती है। यस, चमकदार सतह, शाइनिंग सरफेस, इनकी सरफेस जो है वो शाइनिंग होती है। ये आपने इनकी प्रॉपर्टीज बता दी। ठीक है, एज अ शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, लेकिन जब मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूं, लेकिन आपने जरूर बताओ सेंटेंस बना के लिखना होता है इसको। तो अब देखें जी बेटा, अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में कौन है जो बेहतरीन मेटल्स हैं? सबसे बेहतरीन मेटल्स, यस, ग्रुप 1, 2, क्योंकि उनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 2 की बात करें तो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखें, अगर एक है तो या तो वो एक दे दे या 7 ले लें, 7 लेने मुश्किल है, एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है। तो क्या होगा, फिर वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली रिमूव कर देंगे, वो मेटल्स हैं। सेकंड की बात करें तो उनके अक्षर में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो या तो वो 2 दें या 6 लें, 6 लेने मुश्किल है, 2 देने आसान है, तो लिहाजा वो भी मेटल। लेकिन ग्रुप 1 इज अ स्ट्रॉन्गर मेटल देन ग्रुप 2 बिकॉज ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुश्किल है, एज कंपेयर टू 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा 2 की निस्बत। तो आप बता सकते हैं एग्जांपल्स, अगर आपने देनी है तो आप एग्जांपल में लिख सकते हैं, लेट्स सपोज गोल्ड मेटल है, सिल्वर मेटल है, आयरन मेटल है। ग्रुप 1 से ले लें, ग्रुप 1 लिखना सारा, हाइड्रोजन के अलावा सोडियम लिख दें, पोटाशियम, कुछ भी लिख सकते हैं। सोडियम मेटल है, पोटाशियम मेटल है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आप कंपैरिजन करें ग्रुप 1 और 2 का, तो आपने कहा ग्रुप 1 स्ट्रॉन्ग मेटल है। अगर आप एक ही ग्रुप के मेटल्स एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, मतलब ग्रुप 1 की बात करें, बेटा ऊपर लिथियम पड़ा होता है, ये देखें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, अगर आप एक ही ग्रुप के मेंबर्स को आप कंपेयर करते हैं कि स्ट्रॉन्ग मेटल्स कौन सी है, बेटा अगर मैं इन दोनों का कंपेयर करूं तो ये मतलब सोडियम, नीचे वाली मेटल स्ट्रॉन्ग है ऊपर वाली से, नीचे वाली मेटल स्ट्रॉन्ग है ऊपर वाली से। अगर इन दोनों का कंपेयर करें सोडियम और पोटाशियम का, तो आप नीचे वाली पोटाशियम है, नीचे वाली पोटाशियम है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नीचे वाली का साइज बड़ा होगा। ठीक है, अगर लिथियम का देखें, लिथियम का साइज इतना, सोडियम का इतना, इजी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाते हैं, तो सोडियम इसलिए स्ट्रॉन्ग मेटल है। सोडियम और पोटाशियम का अगर आप कंपेयर करें, पोटाशियम का साइज इतना है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गई तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन और इजीली रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मतलब मेटल स्ट्रांग होती जाती है, मेटल स्ट्रांग होती जाती है। तो ये आपके पास थी मेटल्स के बारे में। अब हम आते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। अब हम आते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। जी जरा देखिएगा, हम नॉन मेटल्स से बात करते हैं। ये आ गई जी हमारे पास नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, बेटा जो बात आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, बुक पे नहीं है, आपने लिखते जाना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। बाद में फिर आपको मतलब प्रॉब्लम हो कि कहां से आया है। ऐसे ही टीचर्स क्लास में बता रहे होते हैं, हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, फिर बाद में जब किताब से तैयार करते हैं वो बात हमें नहीं मिलती जो एमसीक्यूज या कुछ ऐसे पूछी जा सकती है कंसेप्चुअल। तो देखिएगा जी नॉन मेटल्स के बारे में आप यहां पे लिखा इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन, वो तो मेटल्स है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लें, गेन कर लें, वो नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आप लिखेंगे इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लें, इजीली गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ये फिर हो गई नॉन मेटल्स। फिर आपने लिखा पॉजिटिव साइन, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो फिर नेगेटिव साइन आता है। वो मेटल्स कभी नेगेटिव नहीं होती और नॉन मेटल्स कभी पॉजिटिव नहीं होती। ठीक हो गया, तो आप यहां पे लिखना है नेगेटिव साइन, इनके ऊपर आएगा नेगेटिव साइन। ओके जी, फिर आपने कहा गुड कंडक्टर, ये बैड कंडक्टर होते हैं। आपको पता नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर, उनमें से करंट नहीं गुजरता। नॉन मेटल्स जो हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, बैड कंडक्टर्स। ठीक हो गया, और फिर नेक्स्ट आपने शाइनिंग सरफेस लिखा, तो ये शाइनिंग सरफेस नहीं होते, ये डल सरफेस होती है इनकी। एक्सेप्शनल केस होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एग्जांपल्स देनी है इनकी, तो आप लिख सकते हैं क्लोरीन, आप लिख सकते हैं सल्फर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं फ्लोरीन, आप लिख सकते हैं फास्फोरस। ओके एक्सेप्ट। तो हाँ जी, अगर मैं ग्रुप 7 की बात करूं, मतलब 17 की, तो आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, या 7 दे दे या 1 ले ले, 1 लेना आसान है, तो लिहाजा वो एक अच्छी नॉन मेटल्स है। ठीक है, वो एक अच्छी नॉन मेटल्स है। सेम कंसेप्ट जो भी मैंने मेटल्स का दिया वही मतलब इनके लिए होगा। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स पे, सॉरी मेटलाइड्स पे। जी बेटा, हम मेटलाइड्स पे बात करते हैं। ये आ गया जी मेटलाइड्स। बेटा मेटलाइड्स की अगर बात करें तो इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज होती है, मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, विच हैव बोथ प्रॉपर्टीज। इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, विच हैव बोथ प्रॉपर्टीज, दोनों प्रॉपर्टीज होंगी। किस किस की? मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। मेटल्स की प्रॉपर्टी भी होगी और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी होगी, तो उसको हम मेटलाइड्स कहते हैं। मतलब रूम टेम्परेचर पे विदाउट एनी कंडीशंस वो बैड कंडक्टर्स हैं, लेकिन कंडीशंस अप्लाई करने पे वो कंडक्टर्स बन जाते हैं। बात समझ आई? ये जो मेटलाइड्स होते हैं। अच्छा, टोटल 7 एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, जो मेटलाइड्स हैं, जो मेटलाइड्स हैं इनको कहते हैं स्टेयर स्टेप। मैं आपको छोटा सा बना के दिखाता हूं, जरा तवज्जो दीजिएगा। ये एक पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ये देखें, ये एक पीरियोडिक टेबल है। बेटा बात को तवज्जो से समझना है। 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया? 2 3 4 5 6 और 7।
4 5 6 और 7, ठीक है। 2 सीरीज यहां पड़ी हैं, ये आ गया पीरियोडिक टेबल। अब मैं आपको बताने लगा था मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं स्टेप चेयर्स। ये देखिए यहां से, ये मैं स्टार बना देता हूं, चलो ये, ठीक है। फिर आपने यहां पे आना है, ये और ये, फिर आपने यहां पे जाना है, ये और ये, फिर आपने यहां पे जाना है, ये और ये। 2 1 2 3 4 5 6 7, मैंने कहा ना टोटल 7 एलिमेंट हैं, ठीक है। आपको पता भी है यहां पे बोरोन आएगा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम। तो थर्ड ग्रुप से पहला बोरोन आ गया, मैं लिख देता हूं जी बोरोन। फिर नीचे अगर बात करें चौथे ग्रुप में, ये तीसरा ग्रुप का पहला एलिमेंट बोरोन। फिर चौथे ग्रुप का पहला नहीं है, कार्बन है ना यहां पे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये रही चौथे ग्रुप के 2, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब पांचवा ग्रुप की बात करते हैं, नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। यहां पे आएगा आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है, आर्सेनिक और एंटीमनी। फिर नेक्स्ट छठा ग्रुप, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम और पोलोनियम। टिलोरियम और पोलोनियम, ये है जी, ये देख लें। ये है जी स्टेयर्स, ओके। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट हैं जो नॉन मेटल, सॉरी मेटालॉइड्स हैं। ये मेटालॉइड्स हैं, इनको हम कहते हैं स्टेप स्टेयर्स, ठीक है। तो ये बेटा दोनों प्रॉपर्टीज रखते हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, ब्लॉक्स। ब्लॉक्स आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं? यस, 4, एस, पी, डी और एफ। मैं आपको इस पॉइंट्स में बताऊंगा यहां पे, बाकी आप लोग खुद लिख सकते हैं। बेटा एस और पी, इनको नॉर्मल एलिमेंट कहा जाता है, नॉर्मल एलिमेंट्स वाले ब्लॉक्स, ठीक है। और ये जो है डी को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, आउटर ट्रांजिशन। और एफ को इनर ट्रांजिशन कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इनर ट्रांजिशन जो नीचे दो सीरीज पड़ी होती हैं, ये वाली लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये इनर ट्रांजिशन है। डी जो है वो आउटर ट्रांजिशन है। एस और पी जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। नॉर्मल एलिमेंट में कौन कौन आता है? एस में, ये मैंने 2 मतलब लाइनें लगा दी, इसका मतलब है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। इसमें 2 ग्रुप आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट को अल्कली मेटल्स कहते हैं, सेकंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये 2 ग्रुप्स हैं एस में, ठीक हो गया। इसको नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं। तो ये दोनों मेटल्स कंसीडर होती हैं, ये दोनों मेटल्स, हाइड्रोजन के अलावा ये दोनों मेटल्स हम कंसीडर करते हैं। अब सवाल अगर आपसे आ जाए तो व्हाई एलिमेंट आर अरेंज इन द ब्लॉक्स, एलिमेंट को ब्लॉक्स में अरेंज क्यों किया जाता है, तो आप बड़ा इजी आंसर बता सकते हैं, क्या वाला? बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिटल, बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिटल, क्योंकि उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में आता है। मसलन ये देखें, मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूं 1s2 2s1, 3 हो गए, आखिरी s आ रहा है, ये देखें आखिरी s है, तो इसका मतलब ये s ब्लॉक से है। इसका क्या मतलब है? ये s ब्लॉक से है। चलिए और एक और करते हैं, फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। 1s2 2s2 2p, 2 और 2 4 और 5 9 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो आखिरी क्या आ रहा है? p, तो इसका मतलब ये p ब्लॉक से। यस, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में आता है, इसलिए इनको उस ब्लॉक में रखा जाता है, बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिटल। अगर आपसे सवाल आ जाए व्हाई एलिमेंट आर अरेंज इन एस ब्लॉक, फिर आपका आंसर ये होगा बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन
s ऑर्बिटल। अगर सवाल आए why element are arranged in the p block, फिर आप कहेंगे because their valence electron are present in p ऑर्बिटल। अगर आपसे पूछा जाए why element are arranged in the d block, because their valence electron are present in d orbital। why element are arranged in the f block, because their valence electron are present in f orbital। बात क्लियर? ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। हाँ जी, p की बात करते हैं, p की बात करते हैं बेटा। यहां से देखिएगा 13 से लेके 18 तक, 13 से लेके 18 तक, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6। तो इसमें 6 ग्रुप्स हैं, ठीक है, इसमें 6 ग्रुप्स आते हैं। ये 6 और ये 2, इनको नॉर्मल कहा जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल ग्रुप्स कितने हैं, तो आप बताएंगे 8, और टोटल ग्रुप्स 18 है। टोटल 18 है, नॉर्मल 8 है, 8 है। अब अगर डी की बात करें तो ये डी ब्लॉक है, ये वाला डी ब्लॉक है, ठीक है। इसमें 10 ग्रुप हैं, 10 हैं, क्योंकि 2 ये और 6 ये, 8 और 10 ये 18, टोटल 18 पूरे हो गए। तो डी ब्लॉक जो है इसमें टोटल है, डी ब्लॉक की अगर बात करें तो इसमें 10 हैं, 10 ग्रुप इसके अंदर हैं डी ब्लॉक में। और एफ ब्लॉक में 2 सीरीज हैं, एक है लैंथानाइड सीरीज, ठीक है, और दूसरी है एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज बेटा ये हमारे पास ब्लॉक्स था, मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में ब्लॉक्स, अगर यही बातें जो मैंने बताई हैं आप आगे लिख देना इनको सेंटेंसेस में, तो ये आपका एज अ लॉन्ग भी कंप्लीट हो सकता है। जो मैंने अभी बातें बताई हैं ये आप एज अ लॉन्ग लिख दें, एज अ सेंटेंसेस की फॉर्म में आप लिख दें, तो आप इसको लॉन्ग कंसीडर कर सकती हैं। तो बाकी अल्लाह ताला जी आपका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह लेक्चर 3 के साथ नेक्स्ट मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।